नहीं बोलते हैं। ग्वालियर के हाई कोर्ट में कुछ उदंड और बदतमीज लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का लगने का विरोध करते हैं, लेकिन उसके बारे में सपा बोलती है, न कांग्रेस बोलती है, न बीजेपी बोलती है। इनका दिखावटी मुखौटा है। और संघर्ष किया, मान्यवर काशीराम जी के साथ में 25 वर्ष रहा और मान्यवर काशीराम जी का अंतिम संस्कार पूरा का पूरा मैंने संपन्न किया। बहन जी जब 1978 में विठ्ठल बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा में आज भी कोई कमी नहीं है, पहले भी कोई कमी नहीं थी, अभी भी कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ चुरकुट लोग आते हैं। कल लखनऊ की सरजमीन पर मान्यवर काशीराम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अक्टूबर सारे भारत के कोने कोने से यहाँ लोग आ रहे हैं। मान्यवर काशीराम जी ने जो पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी जैसी भारत में कोई दूसरी पार्टी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के जो महापुरुष थे उनकी विचारधारा पर इस पार्टी को बनाया गया। चाहे ज्योतिराव फुले रहे हों, गाडगे महाराज रहे हों, गुरु नारायणन रहे हों, रामास्वामी नायकर रहे हों, कबीर रहे हों, बुद्ध रहे हों, महात्मा ज्योतिराव फुले रहे हों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, केवल सारे देश में एक ही पार्टी है जो बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा पर बनी। इस पार्टी ने बहुत संघर्ष किया, मान्यवर काशीराम जी के साथ में 25 वर्ष रहा और मान्यवर काशीराम जी का अंतिम संस्कार पूरा का पूरा मैंने संपन्न किया। बहन जी जब 1978 में विठ्ठल भाई पटेल भवन में पहला उनका स्पीच हुआ, उस समय में बहन जी के साथ में और डॉक्टर डी.आर. जाटव जो प्रोफेसर थे, हम तीनों लोग एक ही ऑटो से गए। बहन मायावती जी ने बहुत संघर्ष किया है। उस समय में उन्होंने गृह त्याग किया जिस समय में लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल होता था। आज हम लोग ये काशीराम प्रेरणा स्थल कहिए, इसे आदर्श स्थल किए, उन्हें नमन स्थल कहिए, कुछ भी कहिए, बहन जी ने पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के लिए बहुत काम किया। अभी अखिलेश जी ने न वो डॉक्टर अंबेडकर को मानता है, न बुद्ध को मानता है, न कबीर को मानता है, न रामास्वामी नायकर को मानता है, न ज्योतिराव फुले को मानता है, न गाडगे महाराज को मानता है, न अंबेडकर को मानता है, किसी भी बहुजन समाज को नहीं मानता। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो वो पीडीए बनाता है। पीडीए का मतलब झूठा पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पिछड़े में उन्हें यादवों के अलावा कोई और नजर नहीं आता। न कहार आता, न लोहार आता, न सुनार आता, न पाला आता, न कुर्मी आता। उन्हें केवल एक ही समाज दिखता है, यादव, वही पिछड़ा वर्ग है। और दलित की बात तो करिए ही मत, दलित में तो वो किसी को पसंद करते ही नहीं। और अल्पसंख्यक में तो उन्होंने 2 मुस्लिमों की हत्या देखी। अंसारी गया, मुख्तार गया, अतीक गया, उनका जो सबसे बड़ा नेता था रामपुर का आजम खान जी, वो भी जेल में सड़ते रहे। उनके स्कूलों को तोड़ दिया गया, कॉलेजों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। झूठा आश्वासन देकर मुसलमानों को वो हर बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मुसलमानों की संख्या यहाँ ज्यादा है, दलितों की संख्या ज्यादा है, पिछड़ों में बहुत से लोगों की संख्या ज्यादा है। उनको कभी मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने की बात अपनी बीवी की करेंगे, अपने चाचा की करेंगे, अपने भतीजे की करेंगे, अपने परिवार के लोगों को। ये मुसलमान केवल उनके लिए वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन बहन जी ने अपनी 4 बार गवर्नमेंट में उन्होंने सारे समाज को प्रतिनिधित्व दिया, मुसलमानों को भी, ब्राह्मणों को भी, ठाकुरों को भी, पिछड़े वर्ग को भी, अल्पसंख्यक को भी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को भी।
उनका नजरिया एक सार्वजनिक है, सब जन हिताय सब जन सुखाय का उनका नारा यहाँ पर सटीक निकलता है। मंत्री जी, वक्त बदलता गया, वक्त बदलने के बाद आज उत्तर प्रदेश में मात्र एक सीट बच जाती है, इसके पीछे की थोड़ा सा तो क्या देखो भाई, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। 50 वर्ष तक राज कांग्रेस ने किया, आज उसकी क्या हालत है। आज बीजेपी की क्या हालत है, 100 वर्ष बाद वो सत्ता में आई है। ये जो लोग हैं, हमारे लोग, भ्रामक लोग, जो कंट्रोवर्शियल लोग हैं, वो बह जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा में आज भी कोई कमी नहीं है, पहले भी कोई कमी नहीं थी, अभी भी कोई कमी नहीं है। लेकिन कुछ चुरकुट लोग आते हैं, बाबा साहब का फोटो ले लेते हैं, एक संविधान ले लेते हैं। बेईमान लोग कहेंगे बाबा साहब का मिशन हम पूरा करेंगे। उनको ना संविधान से कोई लेना देना है, न डॉक्टर अम्बेडकर से कोई लेना देना है। ये कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को हटा दिया गया पार्लियामेंट से, एक शब्द नहीं बोलते हैं। ग्वालियर के हाई कोर्ट में कुछ उदंड और बदतमीज लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का लगने का विरोध करते हैं, लेकिन उसके बारे में न सपा बोलती है, न कांग्रेस बोलती है, न बीजेपी बोलती है। इनका दिखावटी मुखौटा है। ये कभी भी केवल बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अम्बेडकरवादी हो सकती है, बहुजन समाज के महापुरुषों को सम्मान दे सकती है, बहुजन समाज के लोगों का कल्याण कर सकती है। अखिलेश पीडीए बनाया है, अखिलेश ने सबसे पहले रिजर्वेशन और प्रमोशन में इसने खत्म किया, और यही खत्म नहीं किया, उसके सपा के इशारे पर बिल फाड़ा गया पार्लियामेंट में, और जो हिस्सेदारी थी हमारी ठेकेदारी की, उसको भी इसी ने खत्म किया। इधर कहते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूं और अम्बेडकर का ये विरोध करते हैं। इन्होंने बेईमानी से लेकर हमारे लोग मुगालते में आ गए। जो पिछले समय में जो इलेक्शन हुआ उसमें ये संविधान लेके चलने लगे, हमारे लोग पागल हो गए। ये तो बहुत भावुक है, दलित समाज, बहुजन समाज बहुत भावुक है। जो अम्बेडकर का फोटो ले ले वो अम्बेडकरवादी हो गया। अम्बेडकर को माने न माने, अम्बेडकर की मूर्ति तोड़े ना अम्बेडकर की मूर्ति लगने दे, बस उसको वोट दे दिया, उसकी 37 सीट आ गई। लेकिन अब इस बार ये भूल नहीं होगी। जिन लोगों ने, दलित समाज के, बहुजन समाज के लोगों ने जो ये भूल की है, उसको भूल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कुछ बहन जी की कोई गलती मैं नहीं मानता, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, जिला प्रभारी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, इनको भी बड़े सोच समझकर काम करना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर हो गए तो कोई खुदा नहीं हो गए। बहुजन समाज पार्टी जब जमीन पर काम करोगे तो बहुजन समाज आगे जाएगा। किसी का बच्चा बीमार है, आप हॉस्पिटल में लेकर जाइए। किसी का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में लेकर आइए। किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है, कॉलेज में जाइए। सामाजिक कार्य जब हम करेंगे तो समाज के लोगों की हमारे पास पूरी की पूरी सहानुभूति आएगी। मैं इस तुम्हारे चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो कोऑर्डिनेटर हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, वो अपने अहंकार को त्याग कर जमीन में बैठकर लोगों के पास में जाएं। 5 स्टार होटल में बैठकर बहुजन समाज का काम नहीं होगा। बहुजन समाज सदियों से पीड़ित है, गरीब है, भूखा है, नंगा है, लुटा है, पिटा है सदियों से, और उनके लिए आप 5 स्टार होटल में रहकर उनका नेतृत्व करो। गर्मी में जाओ, कड़कती धूप में जाओ, मूसलाधार वर्षा में जाओ, जाड़े में जाओ, तब ये समाज का कल्याण होगा। मंत्री जी, एक सवाल है कि जब बहन जी की सरकार 4 बार बनती है, उस समय जो चुनाव हुआ करते थे बैलेट पेपर से चुनाव, बाबा मानस साहब ने सबको जोड़ करके चुनाव लड़ने का काम किया था। आए दिन धीरे धीरे कई पार्टियां बनती जा गई, कई जातियां अलग हो गई। क्या ईवीएम के जमाने में कहीं बहन जी दिख पाएगी? देखिए, ईवीएम एक धोखा है।
जब तक ईवीएम रहेगा तब तक वोटों का घोटाला होता रहेगा। ईवीएम को बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं। अमेरिका ने कह दिया कि ईवीएम हमारे यहाँ नहीं चलेगा। जापान ने ईवीएम से कराना बंद कर दिया। जिन लोगों ने ईवीएम बनाया उन लोगों ने बंद कर दिया, और जिन लोगों ने नहीं बनाया वो लोग कहते हैं चलेगा, क्योंकि इसमें चिप लगा दी जाती है। 3 वोट उसको पड़ेंगे तो 1 वोट दूसरे को जाएगा। ये ईवीएम को अविलंब खत्म करना चाहिए। ईवीएम खत्म नहीं होगा तो यहां पर इसी तरह से वोटों की चोरी होती रहेगी। और ईवीएम की सबसे बड़ी कमी यह है कि इतने दिन से सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन ईवीएम खत्म नहीं हो रहा। ईवीएम खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज बी.आर. गवई साहब को लोग चर्चा कर रहे हैं कि जल्द ही ईवीएम पर रोक लगा देंगे, लेकिन जब मंच पर बैठते हैं, जब लोगों की बात करना शुरू करते हैं, उनके ऊपर जूता फेंक दिया जाता है। देखिए, यहाँ चीफ जस्टिस बाद में है, पहले जाति आती है। दरोगा और पुलिस ऑफिसर बाद में है, आईपीएस आईएएस बाद में है, पहले उसकी जाति आ जाती है। और ये जो 5000 वर्ष से जो जुल्म हुआ है, और जुल्म की लंबी इतनी बड़ी फहरिस्त है, उसका मेन कारण है जातिवाद। जब तक जाति रहेगी तब तक यहाँ जुल्म होगा। जब तक जाति रहेगी बलात्कार होंगे। जब तक जाति होगी उत्पीड़न होगा। जब तक जाति रहेगी शोषण रहेगा। और जाति को कौन खत्म करेगा? हम लोग। जो हमारा आदर करता है हम उसका और उसके कुत्तों का आदर करेंगे। जो हमारा आदर नहीं करता है हम उसके बाप का भी आदर नहीं करेंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मटेरियल गेन। आप आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज है। इसलिए मैं अपने लोगों से कहना चाहूंगा जो अम्बेडकरवादी हैं, आज वो संघर्ष भी कर रहे हैं। 2 अप्रैल 2018 को हमारे बच्चों ने संघर्ष किया। 14 बच्चों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी। और अब ये समाज इतना कमजोर नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि जातिगत आधार पर इनको दबाया जाए, ये दबेंगे नहीं। जंगल में चले जाएंगे, बागी हो जाएंगे, हथियार उठा लेंगे, मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब नहीं दबेंगे। अब तो ये है सम्मान लो, सम्मान दो। यही फैसला होगा और कोई नहीं। चलिए, हमारे साथ